खड़खड़ की आवाज़ करते हुए जब हावड़ा एक्सप्रेस पास से गुजरी तब उसका ध्यान टूटा। उसकी गाड़ी को क्रॉसिंग पर खड़े हुए करीब 1 घंटा होने को आया था। कान में ईयरफोन लगाए लगभग 23 साल का वो लड़का शिवम गाने सुनने में इतना मस्त था कि उसे समय का कुछ पता ही नहीं चला। उसने झुककर पास वाली खिड़की से देखा। रात के उस सन्नाटे में खड़खड़ करती हावड़ा एक्सप्रेस की आवाज़ और अंधेरे में चमकती ट्रेन की खिड़कियों ने उस आम लड़के को इतना खास बना दिया कि लगभग 1 घंटे से स्टेशन पर खड़ी उस लोकल गाड़ी का वो लोकल पैसेंजर सोच के सागर में डूबकर खुद को हावड़ा एक्सप्रेस के एसी कोच में महसूस कर रहा था। खैर, जितनी तेज़ी से हावड़ा एक्सप्रेस गुजरी उसी तेज़ी से शिवम भी अपनी दुनिया में वापस आ गया। बाहर का सन्नाटा बढ़ रहा था और ट्रेन के उस लोकल डिब्बे में शोर अपनी जगह बना रहा था। लोग अब व्यंग्यात्मक रूप से सरकार और रेलवे पर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे। एक व्यक्ति ने कहा कि लगता है ड्राइवर को नींद आ गई है। दूसरे व्यक्ति ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि नहीं नहीं, ये तो इंडिया है। तभी बीच में एक महिला ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि अरे, इंडिया तो पहले भी था, सरकार ही निकम्मी है। बहस अब बढ़ गई थी। लोग अपने शिक्षित होने का सबूत देकर उस महिला पर अपना प्रभाव डालने की फिराक में थे। वो लड़का जो खुद को अभी हावड़ा एक्सप्रेस के एसी कोच में महसूस कर रहा था, ईयरफोन निकालकर अब इस बहस का आनंद ले रहा था और उनके चेहरे की ओर शालीनता भरी मुस्कान उसके युवा होने का सबूत दे रही थी। तभी एक झटका सा लगा और ट्रेन चल पड़ी। जो लोग गर्मी से परेशान होकर बाहर बैठे थे सभी ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन के कोच में भीड़ बढ़ चुकी थी और बहस अब अपने अंतिम सफ़र पर थी। एक अलग ही नज़ारा उस लोकल कोच में देखने को मिल रहा था। कुछ यात्री खड़े थे, कुछ सीटों पर और कुछ ऊपर बर्थ पर बैठे थे और कुछ पैसेंजर आशाजनक रूप से किसी के खड़े रहने की जगह न होने के बावजूद अभी भी सो रहे थे। शिवम लगभग पिछले 3 घंटों से खड़ा था। वो शायद उस सोती हुई महिला को परेशान नहीं करना चाहता था, जिसकी साथी महिला ने अभी हाल ही में हुई बहस में अपनी जीत दर्ज कराई थी। लेकिन सुबह होने वाले अपने नीट एग्ज़ाम के पेपर के कारण उसने सीट पर बैठना ही उचित समझा। कुछ समय बाद जब वो महिला उठकर बाथरूम की तरफ गई तो सही समय देखकर शिवम सीट पर बैठ गया। काफ़ी समय खड़ा रहने के कारण अब उसे बड़ा आराम मिल रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो महिला वापस आई तो उसने भैया जरा उठना जैसे मार्मिक शब्द का प्रयोग कर शिवम को उठा दिया और खुद सो गई। इस बात का शिवम को बुरा तो लगा, लेकिन किसी का इस ओर ध्यान नहीं गया। शायद रात के उस आगोश में सब अपनी दुनिया में व्यस्त थे। अब शिवम फिर से खड़ा था, लेकिन उसे पता था कि वो ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाएगा। कुछ और देर खड़ा रहने के बाद जब उसके पैरों ने जवाब दे दिया तब उसने बैठना ही उचित समझा। इस बार वो सीधा उस महिला के पैरों के पास जाकर बैठ गया। आदमी और औरत में फ़र्क ना समझने वाली इस पीढ़ी का ये युवा नौजवान तो बस अपनी कल होने वाली नीट एग्ज़ाम के पेपर के बारे में सोचकर रात के इस सन्नाटे के गुजर जाने के इंतज़ार में था। लेकिन इस सन्नाटे में आने वाले शोर से बिल्कुल अनजान था। हल्के हल्के नींद के झोंकों के साथ छोटे से शहर का ये लड़का अपनी ज़िंदगी का वो हंसी सफ़र तय कर रहा था जो उसके सपनों को हकीकत में बदलने वाला था। तभी एक झुंझलाती हुई कर्कश आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उस महिला ने ज़ोर से बोला कि दिखता नहीं है, लेडीज सो रही है, यहाँ कैसे बैठ गए? शिवम ने बड़ी शालीनता से कहा कि मेरा सुबह पेपर है, मैं कब से खड़ा था इसलिए बैठ गया, आप आराम से सो जाइए। महिला ने झूठ के साथ सीट पर कब्जा रखने के लिए लड़के से बोली कि कैसे बैठ गए और बार बार मेरे पैरों पर हाथ क्यों मार रहे हो? तभी लड़के ने अपना बचाव करते हुए कहा, लेकिन मैंने ऐसा कब किया? बहस अब बढ़ चुकी थी। सब उस नौजवान को गलत समझ रहे थे जो अभी भी वहीं खड़ा था।
तभी उस साथी महिला ने उस लड़के को तमाचा जड़ दिया जिसने कुछ ही देर पहले हुई बहस में अपनी जीत दर्ज कराई थी। सभी का ध्यान अचानक इस ओर गया। लोग अब उन महिलाओं के साथ थे। नारी शक्ति अपने पूरे स्वभाव पर थी और पुरुष वर्ग नारी के सम्मान में अपना फर्ज निभा रहा था। भीड़ ने उस लड़के को बुरा भला बोलकर बाथरूम के पास खदेड़ दिया। अपने साथ हुए इस अपमान ने उस लड़के को खुद की नज़रों में ही गिरा दिया। बचपन से लेकर आज तक उस लड़के ने नारी को हमेशा माँ, बहन और प्रेमिका के रूप में ही देखा था और बस प्रेम ही पाया था। नारी शक्ति का ये रूप उसने पहली बार देखा था। अपनी पूरी जिंदगी उसने जब कभी भी किसी महिला को बस या ट्रेन में खड़ा देखा तो उसने हमेशा अपनी सीट उनको दी, हमेशा महिलाओं का सम्मान किया। बात ये नहीं थी कि उसे भी बदले में सम्मान चाहिए था, पर इस तरह अपमान की भी उसे उम्मीद न थी। अपने कोच के दरवाजे पर खड़ा वो खुद को इस दुनिया में सबसे अकेला महसूस कर रहा था। समाज के लिए कुछ कर गुजरने की चाह रखने वाला ये युवा आज समाज के इस महिला पुरुष के फ़र्क को समझ नहीं पा रहा था। उसके सारे सपने जो बस हकीकत में बदलने ही वाले थे, एक पल में ही धराशायी हो गए। उसके हाथों की पकड़ अब ढीली होती जा रही थी। हवा के झोंकों के साथ उड़कर हाथों पर गिरने वाली आंसुओं की बूंदें भी उसके जिंदा होने का सबूत नहीं दे पा रही थी। सुबह के उस किरण के साथ उस ट्रेन ने तो वो सफ़र पूरा किया, पर उस नौजवान युवक ने नहीं। आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।